हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। यहाँ आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो आगामी आने वाली शिक्षक भर्ती है 2021 की। उसमें हमने आपको बताया था आपकी डेली, जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए, डेली शाम को 7 बजे आपकी लाइव क्लास होती है सुपर टेट के लिए। आपका मैंने ये भी बोला था कि मैं थ्योरी वाले जो पोर्शंस है वो भी मैं करवाऊंगा, उनकी भी क्लासेस आपको मिलेंगी और वन लाइनर क्वेश्चंस की भी आपको क्लासेस मिलेंगी। ये आपके विज्ञान जो आपका सेगमेंट है वहाँ से हम आपके वन लाइनर क्वेश्चंस को आज लेकर के बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो के आप बने रहिएगा। आप चाहते हो 130 प्लस मार्क्स को सिक्योर करना अपने शिक्षक भर्ती की परीक्षा 2021 में, तो आप इलेक्ट्रॉनिक स्टडी का दामन, जी हाँ, हाथ थाम लो, पकड़ लो, एक तरीके से सब्सक्राइब कर लो, जुड़े रहो। 130 प्लस मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। यहाँ पर आपके सिलेबस के हिसाब से मैं चलूँगा तो विज्ञान में सबसे पहले गति यानी मोशन, बल यानी फोर्स, दूरी डिस्टेंस और ऊर्जा यानी एनर्जी को लेकर के आपका जो है सिलेबस दिया हुआ है। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए जिस एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं। आपको किसी वस्तु की अगर स्थिति बतानी है तो ऐसे में एक निर्देश बिंदु, आप ये कहते हो कि इसी मूल बिंदु के सापेक्ष ये चीज आपकी 2 किलोमीटर चली, 2 मीटर चली, 4 मीटर चली, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, मूल बिंदु कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, गति का सबसे साधारण प्रकार क्या है। यहाँ पर इन्होंने अगर गति के प्रकार की मैं बात करूँ, आपको मैं कंप्लीट थ्योरी वाले जितने आपके सिलेबस हैं वो भी मैं करवाऊंगा, बस आप साथ यहाँ पर बनाए रखिएगा। तो अगर मैं प्रकार की बात करूँ तो एक सिंपल लीनियर मोशन, एक सरल रेखीय गति होती है जिसे हम सिंपल लीनियर मोशन बोलते हैं, वो आपकी गति के प्रकार के सबसे साधारण प्रकार में आपको देखने को मिलेगी। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने दिया है इसमें, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को या के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं। इनिशियल कितना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है आपका, माफ़ी चाहेंगे, कितना आपका डिस्टेंस जो है इनिशियल है और जो लास्ट है, इन दोनों में अगर हम न्यूनतम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं तो इससे हम डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कह देते हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, जैसे आप बात करते हो इस तरीके से। ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ आपका ये विस्थापन भी यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि कोई वस्तु आपके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में कितनी दूर तक विस्थापित हुई या डिस्प्लेस हुई। नेक्स्ट है इसमें आपका लिखा है, इकाई समय में तय की गई दूरी को किस राशि के रूप में जाना जाता है। तो चाल बराबर, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, चाल बराबर आप इसको स्पीड ले सकते हो, s इक्वल टू आपका दूरी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो अगर मैं दूरी के मात्रक की बात करूं कि दूरी का मात्रक क्या होगा, तो वो आपका किलोमीटर में होता है, या फिर आप मीटर ले सकते हो, और ऐसे में समय का मात्रक सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे ये पूछते हैं कि चाल का मात्रक क्या है, जो कि इन्होंने नीचे ही लिखा हुआ है, तो ये मानक नहीं होगा, एक्चुअली ये इन्होंने मात्रक बोला है यहाँ पर कि चाल का मात्रक यानी यूनिट क्या आएगी, तो ये होगी मीटर प्रति सेकंड। जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है इसमें बिल्कुल से परेशान मत होइएगा, इसको मैं बताए दे रहा हूँ। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकंड। जब ये वाला s आपका ऊपर जाता है तो इसके ऊपर आप माइनस लगा देते हो, तो इसीलिए ms-1 करके लिखा हुआ है। तो m-1 करके जो लिखा है इसमें कंफ्यूज बिल्कुल से ना होइएगा। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है, औसत चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर v इक्वल टू एस बाई टी, चूँकि औसत चाल यहाँ पर ये चाल होना चाहिए, v बराबर एस बाई टी, चाल बराबर आपका दूरी बटे समय होता है। औसत चाल में क्या होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग या अंतिम दूरी प्रारंभिक दूरी को आप जोड़ लेते हो और उसके बाद आप समय से उसको डिवाइड करते हो। चाल इन्होंने बोला है कि अगर निश्चित दिशा में जो चाल होती है, मतलब अगर एक फिक्स्ड डायरेक्शन हमारे पास में है तो उसे हम क्या कहते हैं। अगर हमारे चाल की दिशा निश्चित है, फिक्स है कि हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं या किधर भी जा रहे हैं, तो उसे ही हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इन्होंने पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, डैश लिखा हुआ है। वेलोसिटी यानी v इक्वल टू इन्होंने लिखा है u प्लस वी डिवाइड बाई 2। इनिशियल जो आपका वेलोसिटी रही है, जो लास्ट की वेलोसिटी रही है, उसको इन्होंने क्या कर लिया है, जोड़ लिया है और लास्ट में उसको 2 से डिवाइड कर दिया है, चूँकि आप औसत निकाल रहे हो। दो चीज़ें हैं, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग।
तो जब मान लीजिए 3 होता तो हम 3 से डिवाइड कर देते, 2 है तो हम 2 से इसे डिवाइड कर देंगे। आगे चलते हैं। इसमें त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन को इन्होंने यहाँ पर परिभाषित करने की कोशिश की है। ये कहते हैं कि प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप को क्या कहते हैं। तो अगर प्रति इकाई समय में वेग में चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, तो उससे हम त्वरण या फिर एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है जी। कहते हैं कि एक्सीलरेट करना किसी चीज़ को आगे बढ़ाने को लेकर के, तो एक आपका धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, दोनों प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा। त्वरण के लिए सूत्र क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे A इक्वल टू, ये माइनस A नहीं है, ये डैश लगा है, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो ये आपका आएगा A इक्वल टू V माइनस 4 डिवाइडेड बाई T करके इन्होंने त्वरण के सूत्र में इसको बताया हुआ है। V माइनस U होगा, 4 नहीं होगा, गलत लिखा है इन्होंने। देखो ये क्या होता है, नेगेटिव में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। नकारात्मक वाले उसमें त्वरण में चीज़ें नकारात्मक, जिसे आप मंदन कह देते हो एक तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने त्वरण का मात्रक बताया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके त्वरण के मात्रक में आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ, थ्योरी वाले पोर्शन में मैं सब कुछ करवाऊँगा। गति क्या है, आपका बल क्या है, दूरी क्या है, ऊर्जा क्या है, जितनी चीज़ें हैं सब मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उन्हीं के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आप यहाँ पर बने रहिएगा। सुपर टेट 2021, सुपर टेट 2021 नाम की प्लेलिस्ट है, सब कुछ आपको वहीं से मिलेगा। टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के नाम से है, उससे आप जुड़ जाइए। सारे लिंक्स वगैरह मैं वहाँ पर भेज दिया करता हूँ। नेक्स्ट है वस्तु के द्वारा चली गई दूरी और लिए गए समय जो है वो क्या होते हैं। कोई भी दूरी है और कोई समय है, तो इन्होंने बोला अनुक्रमानुपाती होता है, इसे हम समानुपाती भी कह देते हैं। ठीक है। कितना दूरी चलाओ, उसमें समय वाली जो बात होती है, उनके बीच में संबंधों की बात यहाँ पर बताई जा रही है। एक और क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर किसी वस्तु के वेग और समय के गुणनफल को, भाई विस्थापन, ये चीज़ तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे v इक्वल टू आपने क्या बोला था, d/t मान लीजिए, बोल लिया आपने। तो अभी इन्होंने क्या बोला कि विस्थापन क्या होगा, तो d अगर आप विस्थापन मान लेते हो, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हो, अब d को d1 माइनस d2 भी लिख सकते हो। ठीक है जी। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, ये वेग और गुणे ये। आप इसको ऐसे लिखते हो ना, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 2/3, तो अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो 2 इक्वल टू क्या होगा आपका x इंटू 3। ठीक है जी। यहाँ पर इसे आप तिर्यक गुणा कर लीजिए। ठीक है। बस वही चीज़ ऊपर भी बताई गई है जो वहाँ पर उन्होंने बताया है या लिखा है। गति के 3 समीकरण क्या हैं आपकी, जब आप मोशन को लेकर के बात करते हो 3 इक्वेशंस आती हैं। पहला जो गति का प्रथम नियम है वो है v इक्वल टू u प्लस ए टी। क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस ए टी करके। ठीक है जी। यहाँ पर a क्या है आपका, एक्सीलरेशन को लेकर के ऐसे में बात की गई है, त्वरण बोल देते हो। t जो है वो टाइम को बताता है। ऐसे ही जो दूसरा समीकरण है उसमें देख पा रहे होंगे आप क्या लिखा हुआ है, वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी। डिस्टेंस है और यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये आपका एक और तीसरी जो समीकरण है गति की वो ये है। बहुत अच्छे से इन तीनों समीकरणों को याद करिएगा। 214 सब्जेक्ट हैं, कंपटीशन बहुत टफ है, याद रखिएगा। बीएड भी शामिल है, 2017 से पहले के बीटीसी के स्टूडेंट भी शामिल हैं जिनकी बैक थी और अब क्लियर हो गई है। 2017 बैच, 18 बैच, डीएलएड, एनआईओएस डीएलएड, शिक्षा मित्र, सारे लोग शामिल हो रहे हैं आपके इस शिक्षक भर्ती 2021 में। कंपटीशन बहुत टफ है, पढ़ाई को बहुत ही तेज़ी से रखिए, जारी रखिए, किसी भी तरीके से कोई क्लास मिस ना होने दीजिए। बाकी हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वृत्ताकार पथ पर एक समान गति को क्या कहते हैं। तो वृत्ताकार पथ कोई है, अगर सर्कुलर कोई पाथ है उस पर अगर कोई एक समान लीनियर प्रकार का कोई मोशन हो रहा है तो एक समान वृत्तीय गति वो कहलाता है। यहाँ पर इन्होंने वृत्ताकार पथ पर चाल के लिए सूत्र भी लिखा है। तो यहाँ पर इन्होंने v इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई टी, क्या होगा 2πr डिवाइडेड बाई टी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ग्राफ के द्वारा वस्तु की समान और जो बेसमान मतलब समान ना होना उनको दर्शाया जाता है। तो गति को भी आप ऐसे में दर्शा सकते हो। ग्राफ के द्वारा वस्तु की जो स्थिति होती है, गति के विपरीत दिशा में लगने वाला जो बल होता है वो घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। जैसे आप जो चल रहे होते हो सड़क पर, आप साइकिल चलाते हो, ब्रेक मारते हो और आप रुक जाते हो। बाइक चलती है, ब्रेक लगाने पर रुक जाती है। बड़े बड़े ट्रक को ले लो, आप रेलगाड़ी को ले लो, ये सभी जो फ्रिक्शनल फोर्स हैं इसी के कारण ये रुक रही होती हैं।
जिस दिशा में आप चल रहे होते हो उसी के विपरीत दिशा में ये काम कर रही होती हैं। आपकी दिशा, आपकी गति की दिशा अगर ईस्ट है तो ये आपका वेस्ट की तरफ काम कर रही होंगी। ध्यान रखिएगा, एकदम विपरीत दिशा में ये घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स काम करते हैं। घर्षण बल क्या है? इसमें दिखा है घर्षण बल दो संपर्क सतहों के बीच उत्पन्न होता है। आप हो, एक आप बाइक लेकर के जा रहे हो और एक पृथ्वी की सतह हो गई। एक आपके बाइक का जो टायर का निचला तल है वो, और दूसरा आपका पृथ्वी की सतह की बात हो गई। तो इसीलिए संपर्क तलों, दो संपर्क तलों की इन्होंने यहाँ पर बात की है। आगे चलते हैं इसमें एक और क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सवाल लिखा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर या एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्यरत ना हो। इससे हम एक तरीके से और एक्सप्लेन किए दे रहे हैं कि कोई भी वस्तु यहाँ पर स्थिर और समान गति की अवस्था में स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गत्य अवस्था में है तो गत्य अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना कर दिया, परिवर्तित ना कर दिया जाए। तो ये गति का प्रथम नियम होता है आपका, यहाँ से याद रखिएगा। आगे चलते हैं दूसरा सवाल एक और इसमें जो लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या एक समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? तो आपने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा जिसे हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर विरामावस्था में रहने और एक समान वेग में गतिशील रहने की जो प्रवृत्ति होती है, जो गति का प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम भी कहलाता है। इससे हम लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि गति के पहले नियम को ही हम जो है जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। आशा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं आपके सुपर टेट शिक्षक भर्ती के लिए। यहाँ पर किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अगर आप इनर्शिया को मापना चाहते हैं कि कितना कुछ है किसी भी वस्तु का, तो आप उसके मास से ये चीज मेजर कर सकते हैं, इस चीज का आप पता लगा सकते हैं।